बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, हम आज कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 50वीं किस्त पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे ख्वातीन और यतीमों के लिए कुरानी इंसाफ। सूरह निसा का हुक्म, आयत नंबर 2। औरतों और यतीमों के साथ कुरानी सलूक, यतीमों को इनका माल इनकी उम्र में दो। सूरह निसा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए इलाही रहनुमाई के तौर पर कमजोरों और खास तौर पर ख्वातीन और यतीमों के साथ मुनसफाना इंसाफ सलूक पर बहुत ज्यादा जोर देता है। बहुत से ग्रोहों के दरमियान जिनकी हिफाजत कुरान बार बार करता है, यतीमों को एक खास मुकाम हासिल है। कबल अज इस्लाम अरब में यतीमों का अक्सर एहतसाल किया जाता था, इनके हकूक को नजरअंदाज किया जाता था और इनकी फरासत में मिलने वाली दौलत को सरपरस्तों ने बगैर जवाबदेही के खाया है। इस्लाम इनकी वकार को बहाल करने और इनके असासों की हिफाजत के लिए इनकलाबी पैगाम लेकर आया है। यतीमों के हकूक के बारे में सबसे कदीम और वाज़ेह अहकाम में से एक सूरह निसा आयत नंबर 2 में मिलता है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों को इनका माल जब वो बालग हो जाए तो इनको दे दो और बुराई को अच्छे से ना बदलो और ना ही इनका माल अपने लिए खाओ, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। यह आयत बच्चों के साथ अदल और इंसाफ की हिफाजत के लिए मजबूती से साबित करती है। एहतराम और एतमाद, और एक बार जब वो उम्र रसीदा हो जाए और जिम्मेदारी से इसका इंतजाम करने के काबिल हो जाए तो इनकी जायदाद इन्हें वापस कर दी जाए। फिक्रा, यतीमों को इनका माल इस वक्त दो जब वो बालग हो जाए। यतीम के हक और सरपरस्त के फर्ज दोनों के वजाहत करता है। इस्लाम यतीम की सरपरस्ती मलकियत नहीं है, ये अमानत है। सरपरस्त को यतीम की देखभाल और इनके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इस वक्त तक सौंपी जाती है जब तक वो खुद इसे संभालने के काबिल ना हो जाए। इस्लाम में पुख्तगी से मुराद न सिर्फ जिस्मानी उम्र है बल्कि ज़हनी तंदुरुस्ती और माली समझबूझ भी है। यह हुक्म यतीम के माल की तवील और मुद्दत गलत इस्तेमाल से बचाता है और यतीम को जवानी में मुंतकिल होने पर इज्जत और खुद मुख्तियारी देता है और ये शख्सी हकूक, जायदाद के हकूक और मुआशरे में कमजोर अफराद की मजमूई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम के अज़म की भी अक्कासी करता है। आयत मजीद हदायत करती है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, बुराई को अच्छे के बदले मत बदलो। बेईमानी और धोखाधड़ी के खिलाफ एक इंतबाह। इस जुमले का मतलब यह है कि कुछ सरपरस्त यतीमों की कीमती असासों को इनके अपने अमाल से कमतर के साथ बदल देते हैं। हसाबी धोखाधड़ी का एक अमल, ये प्रैक्टिस चोरी की एक शक्ल थी जिसे तजारत या विरासत के फैसले के तौर पर छुपाया जाता है। इस्लाम इस रवैये की सख्ती से ममानत करता है। इसे न सिर्फ गैर इखलाकी बल्कि रूहानी तौर पर भी मुजरम करार देता है। कुरान पाक वाज़ेह तौर पर किसी भी किस्म की हेरा फेरी से मना करता है जिसकी वजह से कोई यतीम इसके हक से महरूम हो जाता है। मुनसफाना बर्ताव, शफाफियत और इखलास एक मोमिन के लिए अपने ज़ेरे निगरानी लोगों के साथ तामुल के जरूरी इज्जा है। आयत का इख्तिताम एक सख्त तंबीह के साथ होता है। यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। यतीम का माल नाहक हड़प करने के अमल को एक बड़ा गुनाह करार दिया गया है। कुरान पाक इस तरह की नाइंसाफी की रूहानी कशिश के बारे में बेदारी पैदा करता है। ये न सिर्फ इखलाकी म्यार का तयन करता है बल्कि इन लोगों के लिए अज़ाब इलाही का खौफ भी पैदा करता है जो यतीम बच्चों के इत्तिसाल पर गौर कर सकते हैं। कुरान पाक के दिगर आयात में पैगाम को मजीद तकवीर देती है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 188 में अल्लाह ताला एक दूसरे की जायदाद को नाहक हड़प करने के खिलाफ तंबीह करता है और सूरह अल तकवीर आयत नंबर 81 में बेगुनाह को मुआशरती नाइंसाफी शिकार के तौर पर याद दिलाया जाता है। सूरह अल तकवीर आयत नंबर 8 और 9 का यह जिक्र है।
اس بات کو تقویت دیتے ہوئے کہ ہر ذی روح کو دوسروں کے ساتھ ان کے سلوک کو جوابدار ٹھہرایا گیا ہے۔ اسلام نے یتیموں کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی حیثیت کو بھی بلند کیا۔ یتیم کی دیکھ بھال کرنا صدقہ اور عقیدت کا ایک عظیم عمل سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت اور کو واضح کرنے کے لیے اپنی دونوں انگلیاں آپس میں پکڑ لی۔ یہ حدیث نہ صرف یتیموں کی دیکھ بھال کے ثواب پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ امت مسلمہ کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ اس بوجھ نہیں بلکہ عزت کا ذریعہ سمجھیں۔ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسلام ہمدردی اور ان کے حقوق کے مکمل تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ نساء کا نام خواتین کے نام پر رکھا گیا اور بار بار قرآنی مشن پر زور دیا گیا کہ وہ عورتوں اور یتیموں دونوں کے حقوق بلندی اور حفاظت کرے۔ اس کا آغاز انسانیت کو رشتہ داروں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے بارے میں اپنے فرائض کے خیال رکھنے سے ہوتا ہے۔ اسلام اپنے زمانے میں عورتوں اور یتیموں کے وراثت کے حقوق کو باقاعدہ بنانے میں منفرد تھا۔ قرآن پاک خاص طور پر ان آیات میں ان کے لیے وراثت میں حصہ مختص کرتا ہے، جو خواتین اور بچوں کو خاندانی دولت میں کسی بھی حصہ سے انکار کرنے کی قبل از اسلام طریقوں کو مسترد کرتے ہیں۔ وراثت کے لازمی حصے کو متعارف کرتے ہوئے سرپرستی کے لیے قواعد اور ضابط وضع کر کے اور یتیموں کے مال کے ناجائز استعمال کو گناہ کبیرہ قرار دے کر قرآن پاک نے احتساب، دیکھ بھال اور انصاف پر مبنی ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ آخر میں سورہ نساء آیت نمبر 2 ایک طاقتور حکم پیش کرتی ہے جو انصاف کے بارے میں قرآن کے وسیع ویژن کی عکاسی کرتی ہے۔ خاص طور پر پسماندہ لوگوں کے لیے یتیموں کو ان کی عمر کے بعد ان کے مال دینا صرف ایک قانونی فرض نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی ذمہ داری، ایک اخلاقی امانت اور ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ یہ ان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن پاک کی گہری فکر کو سمیٹتا ہے جو ابھی تک اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسی آیات کے ذریعے اسلام نے نہ صرف اس وقت کے معاشرتی اصول کے اصلاح کی بلکہ انصاف، رحم اور امانت داری کی ابدی اصول بھی پیش کیے جو ہر دور میں ناگزیر رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔